सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो डियर, जैसा आपको पता है टाइम अभी कम है और अभी आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये पता होना चाहिए। जैसे कि कई सारे सब्जेक्ट हैं, सर इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, सर उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, सर इसमें क्या करें, सर उसमें क्या करें, लाइक दिस। तो कन्फ्यूजन की कोई बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल, एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दीजिए। कंफ्यूजन की कोई बात तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेकर आया हूं आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को लेकर ना, कई सारे बच्चे तो छोड़ ही रहे हैं, इसको पढ़ ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ें सर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अभी आपको इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंस बातें बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बस एक ही चीज कहना चाहूंगा डियर, कि अगर आप हमारे साथ अभी ज्वाइन किए हैं तो अभी आप हमारे साथ इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम पे हमें कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप हमारे साथ इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके हमें अपना बात कह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सो हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक झा एंड एक बार सेशन को फटाफट शेयर कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में। अगर मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में बात करूँ तो आपको ये देखने को मिलता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से टोटल 5 से 6 क्वेश्चन, लेकिन आप ये तो ऐसे कह सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 6 क्वेश्चन बोलते ज्यादा बेटर है। 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक्चुअली में सोम और मैकेनिक्स टोटल मिला के 15 नंबर तक का आ जाता है, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स का जो पार्ट है वो 4 से 6 क्वेश्चन का रहता ही रहता है। अब मैकेनिक्स के पार्ट में हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए सर, तो सर आपको बस ये बताओ कि जब मैं रिवीजन करूं एक स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूं कि जब वो रिवीजन करे तो मेरे बताए गए इस टॉपिक का रिवीजन तो वो करे ही, मतलब इसको तो वो छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये एनालिसिस है पिछले 30 पेपर का, ठीक है ना। लास्ट 30 पेपर जितने भी हुए एसएससी के, उन सारे पेपर का एनालिसिस का निचोड़ बता रहा हूं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ऐसे ही मैं बहुत सारे सब्जेक्ट का आपके सामने लेकर आ रहा हूं, ठीक है। सो सबसे पहला चैप्टर है, और सबसे पहला चैप्टर क्या, बस मैं आपसे कहूंगा सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना चाहिए मैकेनिक्स के लिए वो है ट्रस। ट्रस आपको पढ़ना ही चाहिए। जैसे हम ट्रसेस के नाम से भी जानते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस, जिसमें हम प्लेन ट्रस की बात करते हैं। अब ट्रस में आपको क्या पढ़ना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं सर क्या क्या पढ़ेंगे। देखो ट्रस में जो दो चीज पढ़ो, एक पढ़ो जीरो फोर्स मेंबर। जीरो फोर्स मेंबर कैसे पकड़ते हैं, व्हाट इज द टेक्निक, क्या कौन सी टेक्निक है जिससे हम जीरो फोर्स मेंबर को चूज करते हैं या कौन सा होता है। नाउ सेकेंड थिंग पकड़ो, क्या सर जीरो फोर्स मेंबर तो पढ़ लिया, अब क्या सर, बेटे अब तुम फोर्स निकालना सीखो, मेंबर्स के अंदर फोर्स फाइंड करना सीखो। फोर्स फाइंड इन ऑल मेंबर्स, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं अभी सुनो। हो सकता है तुमको ये कह दे कि भाई आप इस मेंबर के अंदर फोर्स बताइए, आप उस मेंबर के अंदर फोर्स बताइए, हो सकता है। तो आप इसको ना दो तरीके से पढ़ सकते हो, मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। अब आप कहोगे कि सर हम कौन सा पढ़ें कैसे पढ़ें, यही टोटल ट्रस्ट है। नहीं बेटे, आपके लेवल पे ना क्वेश्चन आसान आएगा, तो आप ना मेथड ऑफ जॉइंट अगर सीख लेते हो ना, दैट इज वेरी वेरी इजी, आपके लिए आसान रहेगा। तो मेथड ऑफ जॉइंट वगैरह आप देख लो, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीरो फोर्स मेंबर होगा, ओके। नाउ अगर ट्रस्ट के बाद में बात करना चाहूं, हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा फ्रिक्शन, ठीक है ना। वो क्या हमारा फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ लें सर, तो फ्रिक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन फ्रिक्शन के टाइप्स जब आपको पता है तो आपको अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन में अब आपको लैडर फ्रिक्शन एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक ना। लैडर फ्रिक्शन पढ़ना, ये बेसिक पार्ट है।
ये बेसिक पार्ट कह रहा हूं, मतलब आप एक क्वेश्चन कर लो, जब भी आप रिवीजन करो कोई एक क्वेश्चन, मतलब हर बार रिवीजन में नया क्वेश्चन, आप एक एक क्वेश्चन कर करके लैडर फ्रिक्शन का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन, ठीक है ना। आप अगर इतना कर लो तो आपका फ्रिक्शन तो ऐसा ही हो जाए। इसके बाद फ्रिक्शन में एक 3 कंडीशन आता है जो काइनेटिक से डायनामिक फ्रिक्शन से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है ना। एक तो फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक वाला पार्ट होता है, स्टैटिक में, एक काइनेटिक वाला पार्ट में होता है। तो काइनेटिक से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको फ्रिक्शन के अंदर पूछ सकता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, कोई बॉडी इंक्लाइंड गिर रही है कि क्या होगा, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है आपको जो फ्रिक्शन पढ़ना है ना, आपको मेन टॉपिक ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर आप बिना फ्री बॉडी डायग्राम के नॉलेज के अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगा, दैट इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल थिंग, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पता होना चाहिए, जो भी किसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू, ठीक है ना। ग्राफ के थ्रू पता करो, क्योंकि उसके अंदर ग्राफ नहीं रटना है, ग्राफ के थ्रू कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि कौन सा फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, कैसे देखते हैं, बॉडी मोशन में कब आती है, स्टैटिक कब रहती है, ऐसी छोटी छोटी चीजें। ओके नाउ इसके बाद एक चीज जो मैं इतनी देर से रोके बैठा हूं, दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्स। आपको सिस्टम ऑफ फोर्स की जानते हो, इसके अंदर ना आप 3 चीजें कर लो। पहला तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ लो, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। दूसरा अब तीसरा जो है आपको लामीज थ्योरम का कंसिक्वेंसेस पढ़ लेना, मतलब कहां अप्लाई नहीं करते लामीज को। देन तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। यार ये कोई चीज है, सबसे आसान टॉपिक। अब तुम सुनो मेरी बात सुनो। इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आपको कोप्लानर, नॉन कनकरेंट, कोप्लानर, कनकरेंट, नॉन कोप्लानर, कनकरेंट, नॉन कोप्लानर, नॉन कनकरेंट, मतलब 4 केसेस यहां देखनी है। उसके बाद लामीज थ्योरम एक है, आपको पता ही है क्या होता है। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में भैया ये वाला टॉपिक, यार ये बहुत आसान चीज है, तो जानते ही हो तुम लोग। अगर ये एफ है, ये थीटा है, तो ये एफ कॉस थीटा होगा, ये एफ साइन थीटा होगा, ठीक ना। ये टॉपिक यार, जिसमें हम लोग समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निकालते हैं, समेशन एफ एक्स करते समेशन एफ वाई निकालते हैं, जिसमें मोर देन 3 फोर्सेस को सॉल्व करने का तरीका। तो सिस्टम ऑफ फोर्सेस तो वेरी वेरी इजी। ट्रस्ट में ये पढ़ना और एक फोर्स निकालना सीख लो। फिर टाइप ऑफ फोर्स पढ़ लो, लैडर फ्रिक्शन और ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन है। एक एक क्वेश्चन आप हर बार रिवीजन में पढ़ो, मतलब मैं कह रहा हूँ जैसे पहला रिवीजन चल रहा है तो एक क्वेश्चन पढ़ लो इसके, एक क्वेश्चन इसका, नीचे वाले का, दोनों का एक एक, मतलब इसका और इसका। अब अगला रिवीजन कर रहे हो तो इसका फिर से दूसरा क्वेश्चन, ये मतलब उसी क्वेश्चन को दोबारा मत पढ़ना, नया तरीके से, नया क्वेश्चन। तो ट्रस्ट, फ्रिक्शन और सिस्टम ऑफ फोर्स में से इतनी सारी चीजें आपको करना है। दिस इज द स्टैटिक पार्ट। नाउ अब बात करते हैं बेटे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से ना आपको ना 2-3-4 चीजें पढ़नी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो मोशन इक्वेशन आता है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, कहां लगाते हैं, ठीक है ना, मतलब एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है ना, मतलब यूज कैसे करते हैं। एप्लीकेशन कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कैसे करते हैं। v बराबर u प्लस एटी, एस बराबर यूटी हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। इस यूज कहां करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो कैसे देखने को मिलता है, क्या मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपने मेरा नोट्स है आपके पास, मेरा वाला नोट्स, मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नोट्स है, तो आप ना आराम से चीज उठाओगे और एक बार में रिवीजन करके निकल जाओगे। सर नोट्स कैसे मिलेगा? टेलीग्राम चैनल है आलोक लाइव, आपको कुछ नहीं करना, उस टेलीग्राम चैनल को मुझे मैसेज कर देना है या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है टेलीग्राम पे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको उस नोट्स के माध्यम से ये देख लेना है, ठीक है ना। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर ये नोट्स आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट क्यों नहीं डाल देते, तो बेटे जो सीरियस स्टूडेंट है ये उसी के लिए है, ठीक है ना। हर किसी बच्चे के पास ना हर चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो इसकी वैल्यू देगा उसी के पास नोट्स होगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो आपको मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिल जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन एंड उसके एप्लीकेशन पढ़ लेना। देन काइनेमेटिक्स के अंदर ना अगर मैं दूसरी बात करूं
तो आप लोगों ने एक चीज देखा होगा, हाइट वाला मतलब आप इक्वेशन ऑफ मोशन ही रहेगा, बट ऐसा रहेगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से छोड़ रहा है, लाइक दिस, यहां से यहां फेंका, वहां से यहां आया, जस्ट लाइक। तो यहां एक इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि अगर हाइट से आपका रिलेशन हो, जैसे मैं यही इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, यही इक्वेशन ऑफ मोशन आपका कैसा होगा, हाइट से रिलेट करेगा, ठीक है ना, यही इक्वेशन ऑफ मोशन हाइट से रिलेट करेगा। तो जैसे कोई पत्थर को ऊपर फेंका जस्ट लाइक दिस, तो आप वो कर सकते हो। अदरवाइज ना प्रोजेक्टाइल मोशन कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन से भी क्वेश्चन बन जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर। ओके, क्लियर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया और प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इसके अंदर एक और टाइप का मोशन है, दैट इज सर्कुलर मोशन। वैसे नहीं भी करोगे तो चलेगा। क्यों सर? अरे सर्कुलर मोशन कुछ नहीं यार, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, यही सब चीज। अच्छा, काइनेमेटिक्स के अंदर आपका बेसिक चीज ये दो चीजें अगर आपका क्लियर है तो सब क्लियर है, ठीक है ना। अब काइनेमेटिक्स में आपको कई सारी चीजें देखने को मिलती है बेटे, ठीक है ना। मैं बस आपको कह रहा हूं वो चीज जिस पे आपको फोकस करना चाहिए, टाइम कम है इसीलिए। नेक्स्ट पार्ट, काइनेटिक्स। काइनेटिक्स के अंदर अगर मैं बात करना चाहूं डियर, तो काइनेटिक्स के अंदर आपको वो 3 मेथड पढ़ लेना चाहिए, 3 मेथड टू सॉल्व काइनेटिक्स प्रॉब्लम, ठीक ना, 3 मेथड टू सॉल्व काइनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। वो 3 मेथड जो डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी थ्योरम है, या वर्क एनर्जी मेथड कहते हैं, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन है, उन सबको, ये 3 मेथडों को आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर मेरा नोट्स है तो बाकायदे 3 मेथड लाइन से लिखे हैं। फिर इसके बाद आपको कोलिजन पढ़ना है बस। अब कहोगे कोलिजन में क्या पढ़ें, तो कोलिजन में भी आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पता होना चाहिए। ठीक, देखो मैं लिखने में बस लग रहा है टाइम, जो भी है आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, सेपरेट अपॉन सेपरेट बराबर जब कोलाइड किया था तब, आफ्टर सेपरेट, बिफोर सेपरेट, आफ्टर सेपरेट, आफ्टर सेपरेट अपॉन बिफोर सेपरेट, दैट्स इट। v2 माइनस v1 बटा u1 माइनस u2, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो कोलिजन में आपको ये कम से कम पता होना चाहिए, अदरवाइज टाइप्स ऑफ कोलिजन जो भी है इसके टाइप्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, आपको इसके टाइप्स वगैरह पता होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ट्रस्ट, देन फ्रिक्शन में जो ये बताया ना वो तो ठीक है, बट उसके बाद सिस्टम ऑफ फोर्स, ये और ये। देन अगर इधर आएंगे सर तो मैं आपसे एक इक्वेशन ऑफ मोशन एंड कोलिजन, ये तो मैं कहूंगा ही कहूंगा पढ़ लो। तो जिसपे मैंने डबल डबल स्टार लगाया उसको तो छोड़ना ही नहीं है, मतलब कसम खा लो कि वो नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, कोलिजन, जीरो फोर्स मेंबर, फोर्स इन मेंबर, फिर सिस्टम ऑफ फोर्सेस, दैट्स इट। अगर इतना आपको पढ़ना है तो आप पढ़ ही लो। पढ़ने के लिए तो देखो मैंने चैप्टर दे दिया आपको, चैप्टर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ लेना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। कोई बड़ी चीज तो है नहीं, मेरे को नहीं लगता 1 घंटा से ज्यादा लगेगा। 1 घंटे से ज्यादा अगर आपने पढ़ा है तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा रिवीजन करने में। आपको फटाफट खोला, एक बार देख लिया आंखों के सामने से, बस खत्म। अब आप सोचो ना, किसी चीज को अगर आप डेली डेली देखते हो कितना अच्छा रहेगा। एक बच्चा कहता है कि सर मैं 3-3 दिन डिवाइड कर लेता हूँ, 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवीजन करता हूँ। मैंने कहा बेटे तुम 3 दिन में एक सब्जेक्ट को रिवीजन करते हो और सारी थ्योरी पढ़ते हो, A to Z पढ़ते हो, कितना टाइम लॉस होता है। 10 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 30 दिन, तुम्हारे पास टाइम कितना है ये भी देख लो। तो बेटे बच्चे बस मैं ये कहूंगा कि आप लोग कोशिश ऐसे करो कि यार एक दिन में अब 3 सब्जेक्ट का रिवीजन हो। अब एक दिन में 3 सब्जेक्ट का रिवीजन हो, ऐसा कुछ प्रावधान बनाओ कि कम से कम एक दिन में 3 सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है ना, सुबह दोपहर शाम। उसके बाद रीजनिंग और जीएस तो करना ही करना है, समझ गए मेरी बात। तो रीजनिंग और जीएस तो करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको ये सारी चीजें भी ध्यान देनी है, ठीक है। कृपया ध्यान दें, एक एक नंबर वैलिड होता है, 4 से 6 क्वेश्चन छोड़ो मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो सकता है। तो आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। मैं आपके लिए इसी तरीके के सेशन ला रहा हूं, सोम, टोम, एमडी, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स,
ठीक है ना, यहाँ तक कि जीए जीएस के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीजें मैं आपके लिए ला रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि यार पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो उसके लिए आप मेरे को मैसेज करना कि अगर आपको मेरे नोट्स से पढ़ना है तो आप मेरे नोट्स के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। रही बात अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, जैसे किसी को ट्रस्ट पढ़ना है, तो कुछ नहीं करना है, लिखना है यूट्यूब के सर्च बार में जाकर ट्रस्ट बाय आलोक झा अनअकैडमी, दैट्स इट, या आलोक सर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आप सर्च करोगे सारा, आप हर एक टॉपिक को लिख लिख के ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप हर एक टॉपिक को यही टॉपिक लिखना और सर्च कर देना आलोक सर, आलोक सर, मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, सो यू कैन सी दिस, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुड़े रहो, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या कैसे चल रहा है, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आ गई हों। फोकस करिएगा हमारे साथ। ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सब मैंने आपको बता दिया है। सो डियर, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो टेलीग्राम मैसेज कर सकता है, या टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकता है। ठीक है, और अगर किसी को टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी हमारे साथ ले सकता है। अनअकैडमिक एसएससी जेईई एई के अनअकैडमी लाइट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है। ये सारे हमारे बैचेस हैं, यू कैन सी दिस। ठीक है ना, 6 महीने 12 महीने 24 महीने का आपका कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, आलोक लाइव कोड लगाकर आप ले सकते हैं। कोड याद रखिएगा, आलोक लाइव। इलेक्ट्रिकल का ये पूरा बैच है, यू कैन सी दिस। अगर मैकेनिकल के हो तो आप मेरे को यहाँ देख सकते हो, साक्षात यहाँ हैं ही हम, आलोक लाइव कोड लगाकर मैकेनिकल ले सकते हो, सिविल का ले सकते हो। सर अभी बैच क्यों लें, ठीक ना, अभी आपको हो रहा होगा। तो बेटे मेंस आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक ना, अगला एसएससी आ रहा है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। ठीक है ना, डीआरडीओ सेप्टम का है तो आप इसको भी कनेक्ट कर सकते हो। आलोक लाइव कोड लगाना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। सो मेहनत करोगे तो सब मिलेगा ही। ठीक है ना, तो कोड लगाइए आलोक लाइव और जुड़ जाइए फटाफट। ठीक है ना, हमारे साथ फटाफट जुड़ जाइए। ओके, आशा करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये अपना कोड है। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, इस प्यार के साथ बने रहिए और ये प्यार बरसाते रहिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर सेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा हो तो सेशन को एक बार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो टिल देन एंजॉय, बाय, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।